हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम ज़रूरतों के ऊपर कैसे हम मल्टीपल चैट एट अ टाइम देख सकते हैं ये वो देखेंगे। और उसके बाद ज़रूरतों के ऊपर हम मार्जिन कैसे होती है, जैसे कि आप CNC करते हो, इंट्राडे करते हो, MIS करते हो, फिर बाद में आप ऑप्शन बाइंडिंग करते हो, फ्यूचर करते हो बाइंग। तो उसके ऊपर मार्जिन कितना लगता है, DP चार्जेस कितने होते हैं, टैक्स कितने लगते हैं, ये हम सारे अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको वन बाय वन स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट ऑन स्क्रीन। Okay, so right now I am opening my Zerodha account. Okay, so yeah, so see, firstly हम देखेंगे कि मल्टीपल चैट कैसे करेंगे. So I click on anyone chat. Okay, anyone on chat. Okay, जैसे यहाँ पर आपने सर्च लगाया है तो यहाँ पर राइट ना आपको एक ही चार्ट दिख रहा होगा, बट यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये एक सर्कल है, सिलेक्ट लेआउट. तो इस पर सिलेक्ट लेआउट करने के बाद आपको मल्टीपल ऐसे लेआउट टू बाय कर सकते हो. ये जैसे कि मैंने अभी टू बाय कर दिया तो फर्स्ट वाले को मुझे टाटा मोटर्स रखनी है और सेकंड मुझे टाटा पावर्स रखनी है. तो आई क्लिक ऑन अगेन हेयर. सो देखो यहाँ पर टाटा मोटर्स, यहाँ पर टाटा पावर. तो वैसे ही आप मल्टीपल लेआउट आप सेव कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हो स्पेसिफिक. सेव करने के बाद यहाँ पर आपका नाम पूछेगा. इसमें मैंने कुछ लेआउट्स स्टोर किए इसी के अंदर, तो आप लोड करके यहाँ से मैंने मेन लेआउट जिसके अंदर मैंने 4 कॉलम्स ऐड किए थे ये वाले. ओके, तो ये वाले इसी के अंदर मैंने लाइक टाटा मोटर्स, टाटा पावर, SBI और यस बैंक ऐसे सिलेक्ट किए. तो ऐसे आपको मल्टीपल एड तक आप सिलेक्ट कर सकते हो. इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो. तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एट ए टाइम आप मल्टीपल लेआउट चेक कर सकते हो, तो इजीली आपको ट्रैक करने के लिए बेटर रहेगा. सो सेकंड पॉइंट हमारा ये था, अब आई होप कि ये आप समझ गए होंगे. सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि मार्जिन. ओके, तो मार्जिन हम कैसे चेक करेंगे. जैसे कि देखो अभी मैंने कुछ टाटा पावर का परचेस किया था. ओके, 68 क्वांटिटी परचेस की थी. जैसे कि मैं आप यहाँ पर आपको दिखाता हूँ. ओके, सॉरी, होल्डिंग के अंदर. तो देखो टाटा पावर के अंदर 68 मैंने 217 का लिया था. अभी इसकी प्राइस है तो ये मुझे टोटल यहाँ पर उसकी ये टोटल इतना शोइंग हो रहा है. ओके, बट इसके मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ये मैंने होल्डिंग मतलब SINs किया है लाइक दिस. जब मैं बाय करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ पर MIS मतलब इंट्राडे और CNS यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ओके, तो इंट्राडे के लिए आप जब कोई भी क्वांटिटी बाय करते हो, जैसे कि ये देखो अभी इसकी प्राइस आई थिंक 578 है, बट ये मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ, बट इतना ही मुझे पे करना है. बट मान लीजिए कि मैं अभी लॉन्ग टर्म में दे रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर जितनी कॉस्ट इंटू 578 इंटू 100 जितनी कॉस्ट आ रही है उतनी पे करनी पड़ेगी. बट इंट्राडे के अंदर 20% मार्जिन देके आप बाय कर सकते हो. और यहाँ पर CNS के अंदर आप पूरा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. ये तो आपको पता है. इंट्राडे मतलब 1 डे के लिए ये आपको पता है, और ये लॉन्ग टर्म में जितना डे के लिए आप होल्ड करना चाहते हो उतने डे के लिए आप होल्ड कर सकते हो. तो इसके ऊपर हम मार्जिन देखेंगे कि हमें कितना मिल जाएगा, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है. ओके, तो फर्स्टली आई विल शो यू वन लिंक. ओके, तो देखो ये एक ज़ेरोधा की एक ही साइड है यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर. इसके ऊपर इक्विटीज, फिर बाद में करेंसीज और कम्युनिटीज ये हमें चार्ट मिल जाएगी. जैसे इंट्राडे के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कंसिडर करना कि अभी आपकी बाय की आपने 500 की. ओके, और आप सेल कर रहे हो मान लीजिए कि 550. आपकी क्वांटिटीज है मान लीजिए कि 10. तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली 494 का. तो ये देखो सबसे ऊपर ये आपने इतना ये टर्नओवर किया. ओके, फिर बाद में ब्रोकरेज ये ले रहा है SST. सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना कि ये देखो टोटल जो आपकी जा रही है कॉस्ट ये जा रही है टोटल टैक्स एंड चार्जेस, तो 5.30 इतने जा रही है. अब हम डिलीवरी के अंदर आते हैं, मतलब CNC के ऊपर. ओके, तो यहाँ पर कंसिडर करना कि मैंने जो लिया था, अब इसके ऊपर हम कंसिडर करते हैं टाटा पावर के अंदर
270 का मैंने लिया था। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब 270 के ऊपर ये बाइंग करेंगे। ओके, और अभी इसका करंट प्राइस है कंसिडर करना 221। ओके, मार्केट अभी डाउन हो गया है, मतलब क्लोज हो गया है, बट हम कंसिडर करेंगे। और मैंने इसको 68 कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये देखो इसका टर्नओवर इतना हुआ था और इसका ब्रोकरेज जो है SST 30 ले रहा है। ओके, एक्सचेंज टैक्स चेंजेस ये ले रहा है। फिर बाद में हाँ डीपी चार्जेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डीपी चार्जेस क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कुछ ट्रेडिंग मतलब बाय करते हो और फिर बाद में सेल करते हो, तो ये आपने जो 68 क्वांटिटी बाय की थी इसको होल्ड करने के लिए ये डीपी चार्जेस, जब आप सेल करेंगे तो उसके ऊपर डीपी चार्जेस भी ऐड होके आते हैं। तो ये ध्यान रखना जब CNC आप बेचते हो। और GST और टोटल मुझे कितना पे करना पड़ता है इसके ऊपर 49.11 रुपीज 49 रुपीज मुझे पे करना पड़ता है, और मतलब अराउंड 50 रुपीज में मुझे पे करना पड़ेगा। तो इन हैंड जो नेट प्रॉफिट रहेगा मुझे वो 222 इतना ही प्रॉफिट रहेगा। ओके, ना कि लाइक दिस ये प्रॉफिट नहीं है 283। ये ध्यान रखना कि हमेशा आप ये सारा जब आप CNC परचेस करते हो या इंट्राडे परचेस करते हो या ऑप्शन या फ्यूचर आप परचेस करते हो, सो बिफोर आप पहले उसके क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना और फिर बाद में आप देख लेना कि आपकी नेट प्रॉफिट कितनी है, उसके बाद ही आप सेल करना। अदरवाइज आप लॉस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर डीपी चार्जेस भी इंक्लूड हो सकते हैं। सो यही था बेसिक थ्योरी। सो आपको कैसे लगा वो जरूर मुझे पिन करना और चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ऐसे मोर टॉपिक में लेके आऊँगा। ओके, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जैसे जैसे राइट नाउ आई एम ऑल्सो द लर्निंग पॉइंट। ओके, जैसे जैसे मुझे भी पता चल जाएगा जैसे वैसे मैं आपको शेयर करता रहूँगा। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।